बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनिस के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद के अहकामात की रोशनी में ज़िला भक्कर के तमाम SDPOs और SHOs की तरफ से बरोज़ जुमातुल मुबारक बामकसद खुली कचहरियों का इनेकाद। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ज़िला हज़ा की मसाजिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तमाम SDPOs और SHOs ने फ़र्दन अवामुल नास से मुलाकात की और बिला मुशाफा गुफ्तगू करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं झंग से। जर्मन मोटरसाइकिलिस्ट खातून की झंग आमद। जर्मन खातून मेलानी का DPO ऑफिस का दौरा। मेलानी लेडी पुलिस अफसरान से घुल मिल गई। पुलिस पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान पुरअमन और महफूज मुल्क है। मेलानी दौरान सफ़र किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। जर्मन खातून मेलानी दुनिया भर के सियाहों को पाकिस्तान आकर कुदरत का नज़ारा करना चाहिए। मेलानी जर्मन खातून मेलानी अपनी बाइक पर दुनिया भर का सफ़र करने की ख्वाहिशमंद है। मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना बुनियादों पर मार्केटों में निकलें और वामुल नास को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ज़रूरिया सब्जियां, फलों और दीगर अशिया खुर्दनोश की सरकारी तयन करता नरखों में दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। इलावा तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिला में किसानों को कंट्रोल रेट्स पर खाद की फराहमी यकीनी बनाएं। बोगस कार्रवाइयों से काम नहीं चलेगा। अवामुल नास को हर मुमकिन रिलीफ की दस्तयाबी के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएं। मजिस्ट्रेट्स की तमाम तर कार्रवाइयों को ख़ुसूसी तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। इस सिलसिला में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने किया। इस मौका पर ADCG अब्बास रजा नासिर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गरम फरोशी के खिलाफ भी भरपूर अंदाज में क्रैकडाउन शुरू करें। मसनूई महंगाई करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराए के साथ साथ भारी जुर्माने आयद किए जाएं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। नाकिस कारकर्दगी के माहौल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सख्त बाज़पर्स की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि मार्केट में चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिलइम्तियाज़ सख्त एक्शन लें। उन्होंने अवामुल नास से भी अपील की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद की निशानदही करें। इनका नाम सिगाए रास में रखा जाएगा। इस सिलसिला में DC ऑफिस के कंट्रोल रूम में इतला करें। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ताकीद की कि वो अपने मुतलका एरिया में निकलें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और अवामुल नास को मार्केट रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने में मौसर किरदार अदा करें। इस ज़मन में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। शेखपुरा में वापटा ऑफिस के सामने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स से अस्ताई हुई अवाम ने धरना दे दिया। टायर जलाकर लाहौर को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और बिजली के बिल वापटा दफ्तर के सामने नजर आतिश कर दिए गए। अवाम का मुतालबा है कि गवर्नमेंट हमसे नाजायज टैक्स और नाजायज यूनिट हमसे वसूल करती है। जब तक ये नाजायज टैक्स और नाजायज यूनिट खत्म नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। मोरकुंडा से महार मुर्तज़ा पटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटा वाला SHO सादिक अब्बास के हमरा राय आशिक अली इंचार्ज हैदर चौकी वजीरपुर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोश अरशाद उर्फ काका वल्द मोहम्मद मंशा कौम मलिक सकना मोरकुंडा गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 1550 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना कैश एंड कैरी सनी बैंक में कुरानदासी की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी MSTHQ मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी थे। कुरानदासी में पहला इनाम उम्रा का टिकट यूनियन कौंसल दरिया गली मसूद से समीउल्लाह हकदार करार पाए। दूसरा इनाम आल्टो गाड़ी हाफिज हमजा जिनका ताल्लुक चित्राल से है, हकदार करार पाए। तीसरा इनाम मोटरसाइकिल मोहम्मद खान लोहर टोपा से हकदार करार पाए। इसके अलावा सनी बैंक ब्रांच से 71 अफराद के कुरानदासी में इनामात निकले, जिसमें गोल्ड रंग वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन, गैस हीटर, LED और दीगर इनामात भी शामिल थे। मौजूदीन में हाजी हक नवाज अब्बासी, हंजला अल्ताफ अब्बासी, अनस अल्ताफ अब्बासी, फिरदौस अब्बासी तकरीब में शामिल थे। मजीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद खान नाम है जी। कैश एंड कैरी से मैंने शॉपिंग की है और मेरा बाइक निकला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैश एंड कैरी का। थैंक यू जी। और बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत गरीब आदमी था। थैंक यू।
تو MCC والوں نے جو عوام کے ساتھ پبلک کے ساتھ جو 16 جون سے سٹارٹنگ لی تھی اور وعدہ کیا تھا خریداری پہ کہ جو کیش پرائز انہوں نے رکھے تھے گاڑی سے لے کر موٹر سائیکل سے لے کر چھوٹے بڑے جتنے بھی انعامات ہیں اس کو آج الحمدللہ MCC والوں نے سینی بیک والوں نے اور بقایا ان کی جو آج 20 تاریخ اس کو اختتام پذیر ہوا ہے اور سارے لوگوں کے چھوٹے بڑے بے شمار بمپر پرائز نکلے ہیں اور سب لوگوں نے اپنے اپنے انعامات لیے ہیں اور مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں، سارے لوگ مستفیض ہوئے ہیں مری کے لوگ۔ اور یہ جو غلط خبر پھیلائی گئی کہ جی پنڈی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ مدینہ کیش اینڈ کیری کے 8-10 برانچز ہیں، وہ سارے ان کے کسٹمر ہیں، سارے اتنے ہی حق بجانب ہیں جتنے مری کے لوگ ہیں۔ تو ماشاءاللہ مری کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام اپنے جو کسٹمرز ہیں اہلیان مری خصوصاً ان کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دکھایا ہے۔ تو الحمدللہ عمرے کا ٹکٹ ہے یہاں سے نکلا ہے، موٹر بائکس ہیں، واشنگ مشین، گولڈ ڈرنک، اس کے علاوہ بے شمار انعامات ہیں جو ان سے وہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے مہم تیز۔ بہاولپور DPO سید محمد عباس نے ضلع بھر کے SHOs کو اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر منشیات فروشوں کی گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ بہاولپور روزانہ کی بنیاد پر تمام SHOs سے رپورٹ طلب۔ بہاولپور پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیتے ہوئے 24 گھنٹے میں 20 مقدمات درج رجسٹر کیے۔ بہاولپور گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 775 لیٹر دیسی شراب، 40 لیٹر لہن، 2 عدد چالو بھٹیاں برآمد۔ بہاولپور ملزمان سے 12 کلو 300 گرام چرس، 120 گرام کرسٹل آئس اور 50 کلو بھنگ برآمد۔ بہاولپور منشیات فروشوں کے خلاف خفیہ سیٹنگ آپریشن کو مزید تیز کیا جائے گا۔ DPO سید محمد عباس بہاولپور منشیات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، خاص کر تعلیمی اداروں میں یہ فعل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہاولپور اس مہم میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مزید کارروائیاں عمل میں لائیں گے۔ DPO سید عباس بہاولپور منشیات ایک لعنت ہے جس کا بہاولپور سے خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ڈڈیال میں حالیہ بجلی کے بحران کی بڑی وجہ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق لائن سپرنٹینڈنٹ مظہر کا بھانجا، ہیڈ لائن مین عبدالوحید کا بیٹا اور سخاوت میٹر ریڈر کا بھانجا جو کہ اسسٹنٹ لائن مین کی سیٹ پر عرصہ دراز سے اس محکمے میں عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر کچھ حکومتی بندوں کی آشرواد پر ریڈنگ کا کام کر رہے تھے۔ افسران بالا نے کامران زمان کی ناگہانی موت کے بعد لائن کا کام سکھانے کی غرض سے ریڈنگ سے ہٹایا تو اگلے روز ہی اس کا بدلہ غریب عوام سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسفارمرز کی نقائص کی صورت میں لیا گیا۔ میٹر ریڈر مافیا اتنا طاقتور ہے کہ SDO اور HCN بھی اس مافیا کے آگے بے بس ہے۔ عوام سے ٹرانسفارمر کی مرمتی کی مد میں لاکھوں کی رقم ہتھیائی گئی، لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا۔ نیو ٹاؤن ڈڈیال سے ٹرانسفارمر کی کوائل چوری کرنے کی کوشش کی گئی جو نیو ٹاؤن کی عوام نے ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق کوائلیں حکومت سے لی گئی اور کوائلوں کی مرمتی کے سلسلہ میں جمع کیا گیا چندہ بندر بانٹ کر کے ہڑپ کر لیا گیا۔ مزید اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس میں ضلع کے عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہدایات۔ تمام سبزی منڈیوں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز سمیت تمام متعلقہ افسران کو منڈیوں کے باقاعدگی سے دورے کرنے کی ہدایات۔ افسران منڈیوں میں نیلامی کے عمل کو مانیٹر کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کی اشیاء ضروری کی ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دکانوں پر ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزہ کروانے کی ہدایات۔
डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से रेट लिस्ट से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया कि जिला भर में 1 अगस्त से 24 अगस्त तक 4418 इंस्पेक्शन की गई। इस दौरान 449 दुकानदारों के खिलाफ फर्जी के मरतकब करार पाए, जिन्हें मजमूई तौर पर 15,12,000 रुपये जुर्माने किया गया और 2 दुकानें सील की गई, जबकि 4 मुकदमा दर्ज किए और 52 अफराद को पाबंद सलासल किया गया। मलकवा से रिपोर्ट करें असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ का DHQ अस्पताल का 3 घंटे तवील तफसीली दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कौंसिल के इजलास में शुरा की मुतफ़िका राय के बाद मुलाजमीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जुलाई और अगस्त की तनख्वाहों में अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा, प्रिंटर्स और लैपटॉप की खरीदारी, इंडोर एमरजेंसी फार्मेसीज के क़याम, इंटरनेट बिल की अदायगी, सिटी अस्पताल में पेयर्स नर्सरी के क़याम और मुख्तलिफ अदायगियों समेत दीगर तिब्बी सहूलतों की फराहमी की मंजूरी दे दी। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हेल्थ कौंसिल के इजलास का बुनियादी मकसद DHQ अस्पताल में अवामुन्नास को आलमी मयार की बेहतरीन और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी और मसाइल को हल करना है। इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन वसाइल और फंड्स मुहैया कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों में अवामुन्नास को सेहत की बेहतरीन और मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लिहाजा इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला मरीजों और इनके लाहिकीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और अपने फ़राइज़ को 100% यकीनी बनाएं ताकि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से अस्पतालों में आने वाले मरीज ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। बाद डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, एडमिन ब्लॉक स्टाफ की हाज़िरी, फार्मेसी समेत सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने और रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बायोमेट्रिक हाज़िरी लगाने की हिदायत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर की निगरानी में SHO थाना बदोमली ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 1480 ग्राम चरस बरामद कर ली। SHO थाना अहमदाबाद की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 1360 ग्राम चरस बरामद कर ली। SHO थाना रैया खास ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 550 ग्राम चरस बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 700 ग्राम चरस बरामद कर ली। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना लेसर कला ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 550 ग्राम चरस और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमवतन गोशा हैं। खबर शामिल करते हैं जिला बार खान से। जिला बार खान में गुज़िश्ता 3 रोज से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की तलबात की जानिब से प्रिंसिपल साहिबा का तलबात के साथ नारवा सलूक पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। एहतजाजी मुजाहरे में तलबा ने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि जब तक कॉलेज प्रिंसिपल का यहाँ से तबादला नहीं किया जाता, जब तक कॉलेज में तमाम लेक्चरार्स फ्राहम नहीं किए जाते, कॉलेज की बस का फ्यूल फ्राहम करने और बस की सर्विस बहाल नहीं की जाती, जब तक कॉलेज में तमाम सहूलियात फ्राहम नहीं की जाती, तब तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। गुज़िश्ता 3 रोज से जिला इंतजामिया मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से तलबात के साथ मुज़ाकरात किए। अब तक तलबात के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। जिला इंतजामिया और सियासी और समाजी शख्सियात मुतालबात पूरे करने में नाकाम नजर आए, जबकि साबिक सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान भी तलबात के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए, तो तलबात से जब मुज़ाकरात हुए तो मुतालबात पूरे न होने पर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तलबात ने कहा, जब तक हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक हमारा एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। तलबात का मज़ीद कहना था कि तालीम हमारा बुनियादी हक है जो हमें महरूम रखा गया। कॉलेज तमाम तर सहूलियात से महरूम है। प्रोफेसर ना होने की वजह से हमें तालीम हासिल करने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि प्रिंसिपल साहिबा का हमारे साथ नारवा सलूक हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है।
लड़की से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल के चेयरमैन को ढरकी की अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी। चेयरमैन शमसुद्दीन भुट्टो ने स्कूल स्टाफ समेत दीगर लोगों को झूठे चेक दिए थे। मुख्तलिफ लोगों को दिए गए चेक की रकम 15 लाख के करीब है। ज़राए वाजिया रहे कि कुछ अर्सा कबल इस चेयरमैन के खिलाफ एक खातून टीचर ने ऑन न्यूज़ की टीम को शिकायत भी की। ऑन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद खातून टीचर को इनकी तनख्वाह अदा कर दी गई। मजिस्ट्रेट की सजा सुनाए जाने के फौरी ही पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत मसूल होने पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने निजी स्कूल से मुआहदा भी खत्म कर दिया। शाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बावा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर पेट्रोलियम मुजफ्फरगढ़ रोड पर फायरिंग के होने वाले वाक़े की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक, हाफिज़ मोहम्मद तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी नासिर नदीम गुजर के पेट्रोल पंप पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली फायरिंग के वाक़े के हवाले से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 82 और सदर सियासी कौंसल ज़िला खुशाब डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक, जनरल सेक्रेटरी सियासी कौंसल जमात इस्लामी ज़िला खुशाब हाफिज़ मोहम्मद तनवीर एडवोकेट ने नासिर पेट्रोलियम मुजफ्फरगढ़ रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक और हाफिज़ मोहम्मद तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए नासिर पेट्रोलियम पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हुए कहा कि होने वाले इस वाक़े पर पुलिस का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रहा, जिसके बायस जमात इस्लामी ज़िला खुशाब और पेट्रोलियम एसोसिएशन ज़िला खुशाब के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान में इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक और हाफिज़ मोहम्मद तनवीर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहतरमा शाइस्ता नदीम से मुतालबा किया कि मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। याद रहे कि MD नासिर पेट्रोलियम चौधरी नासिर नदीम गुजर निजी दौरे पर इंग्लैंड में हैं और इनकी गैर मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया। हासिलपुर से हमारी नुमाइंदा कुबरसा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर एक्सीएन हेड इस्लाम इरफान भट्टी ने मुबैना तौर पर मारन गुजर नामी जमींदार गोंदल और सराजुद्दीन और दीगर जमींदारों से करोड़ रुपए लेकर इन बासर जमींदारों के बन और इनकी फसलें बचाने के लिए पूरी रात हेड वर्क्स पानी के गेट फुल उठा दिए। नसीरपुर, गंजा, खैरोदे, गाजी, खनाना, रियासती, लुंडन, जमालपुर, नूरपुर, चक्री और दीगर इलाकों को डुबोने की नीयत से एक्सीएन हेड इस्लाम इरफान भट्टी के पैसों के लालच में गरीब इलाका मकीन अपने घर, माल मुआशी और फसलें छोड़ने पर मजबूर। जबकि एक्सीएन हेड इस्लाम पाउंड एरिया बचाने के लिए मुतहरिक पाउंड एरिया जो दरिया के दोनों साइडों पर होता है और आम हालात में ये खाली होता है, बहुत बड़ा एरिया है जिसे खास हालात के लिए खाली रखा जाता है ताकि फ्लड और तूफानी बारिशों में पानी फुल हो तो ये पाउंड एरिया में छोड़ दिया जाता है ताकि इसके करीबी इलाकों में परेशानी ना हो। मगर वो पाउंड एरिया तो बड़े जमींदारों ने दौलत की चमक देकर पहले ही खरीद रखा है। अवामी समाजी हलकों और अहले इलाका ने निगरान वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर से एक्सीएन हेड इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और बहुत लोग परेशान हैं। ये देखें, ये देखें पानी की रफ्तार। अब जो पानी है ना नवा खूह की तरफ जा रहा है। देखें वो बांध है हमारा वो जो रात को टूट चुका है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल जज़ई के मुताबिक तहसील शाह आलम ताजर इंसाफ सदर जाकिर खान की निगरानी में मरकजी सदर ताजर इंसाफ पख्तूनख्वा शाहिद खान की क़यादत में तहसील शाह आलम मेयर हाजी कलीमुल्लाह के ऑफिस में AAC और ज़िला इंतजामिया के साथ ताजरान तहसील शाह का मुश्तरका इजलास हुआ। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वेब जी मंग सफाई वाला TMA स्टाफ चिकम दे दा पे इलाकों के गुलिया दी सफाया ने कई खो जमन तक पारा द सिटी पशान सफाई वाला निश्ता खैर दे मंग द सिटी ना यो लक्षण यो नजर कम गुर कल त रेगुलर सफाई की ये मंग द रस पास कई वो कम से कम जमन द पारा द सफाई इंतजाम मुशी मंग पल्ली या कड़ी यो कस जली या कड़ी खतर कम में बेखो की हालात डर सा खराब दे मंग द कादारत पल्ली करे ने शुक्र कवले नो द का बद कम ना पूरा बल जे मंग त गट कूड़ादान जरूरत दे जी जमन सफाई वाला چې کومه صفایو کې نو موږ ته داسې نږدې کړهدان بیا نه چې موږ هغه خپل ګند چت کو هغه کړهدان کې واچو لازمي خبره ده هغه ګند بیا چې کوم دی موږ روډ په غاړه غونډو یا نالو ته لاړ شي او یا چې کوم دی روډ ته واپس لاړ شي نو تاسو ته نقصان دی او موږ ته نقصان دی بل چې زمونږ چې غټه کومه مسله ده سټریټ لایټ ده موږ تاسو کو ګورو نو پټول دور او دراز پټول علاقې کې سټریټ لایټ ولګېدل
خو زمونږ حالانکه اووه ضلعې په دې روډ باندې پرتې دي که نه ډېر غټ بازار دی داسې چې چرګانو چوک نه ونیسئ نو داسې ورپسې ځئ اووه ضلعې دي که نه داسې چتراله پورې دا ځای تللی دی خو زمونږ په دې ځای کې چې میټرو راغله خو سټریټ لایټ زمونږ ونه لګېدل او دغه سټریټ لایټ نقصان سنیچنګ دغه سټریټ لایټ د وجې کېږي اکثر له تاسو وګورئ د شالم د ټي سټاپ ته مخامخ ډېره زیاته تیاره ده جي او زیات واردات هم دغلته کېږي نو دا سټریټ لایټ په هر ځای کې چې ولګېدل نو موږ هم چې دا زموږ حق دی موږ یې غواړو چې موږ هم په دې روډ باندې کم سے کم دا سټریټ لایټ ولري دې سره سره چې زموږ د اوبو ډېره غټه مسله ده ځکه چې دلته خو موږ داسې هر دوکاندار ځان ته بور نه شي کولی بل چې د پولیس لپاره زموږ یو خبره دا ده موږ یو مهم شروع کړی دی منشیات خلاف که زه په جومات کې ودرېږم او مدرسه کې ودرېږم او زه اعلان کوم موږ سالمان راغلي دي ناست دي دا یو مهم موږ شروع کړی دی الحمدلله ډېر کامیاب روان دی خو زما خبره هغسې نه اورېدلی کېږي ځکه چې زه یو عام سړی یم که نه که موږ سره ورته وواله دغه ځای کې ودرېږي نو خلک به هم ډېر کښېني خبره به هم شوق سره اوري او هغوی ته به پته وي چې څه خو شته نو د هغې د وجې به خبره سې اورېدلی کېږي نو موږ یو که دغه مهم چې تاسو موږ سره حصه واخلئ او زمونږ کوم جومات کې بیان وي چې دغه یو 15 منټه 10 منټه 20 منټه ستاسو یو افسر موږ سره ځي او دغه کې موږ سره ودرېږي دیکھ رہے ہوں تحصیل شالم کے میئر حاجی کلیم اللہ صاحب ادھر کے EEC ہمارے سلیم ایوبی صاحب جو ابھی سٹی سے یہاں ٹرانسفر ہوئے وہ بھی کھڑے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ تاجر نصاب کے مرکزی صدر شہید خان بھی کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹیمو صاحب بھی کھڑے ہیں یہاں خزانے کے سچو صاحب اعزاز عالم صاحب بھی کھڑے ہیں یہاں تاجران اور ان کے درمیان ایک کمبائن میٹنگ ہوئی ان سے بات کریں گے کہ کیا بات ہوئی کیا ڈسکشن ہوئی اور کیا حل نکالے گئے ہیں اس کے لیے سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سب تاجران کا شکریہ کہ وہ اتنی انہوں نے ایک یونٹی کے ساتھ اور ایک بڑے سے پرومیننٹ انہوں نے پوائنٹس وہ کیے جو پبلک ویلفیئر ان کے علاوہ پبلک ویلفیئر کے لیے بھی جو فائدہ مند تھے تو ان سے ہماری بات ہو گئی بڑے زبردست ان کے پوائنٹس تھے پرٹیننٹ پوائنٹس تھے بالکل لیگل تھے 100% رائٹ سے ریلیٹڈ اور انہوں نے جس طرح شالم میں انہوں نے ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا جن کی کوآپریشن ہے اسی طرح ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اسی طرح مسئلے جو جنرل پبلک کو بھی ایشوز ہیں ان کو لے کے سامنے آئے تو انشاءاللہ ہماری بات ہو گئی ہے چیئرمین صاحب اور TMO صاحب اور SHO صاحب سے بھی اور ہم نے یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ہم ان کو جلدی سے جلد انشاءاللہ پورا کریں گے اور ان کی جو فیوچر میں بھی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے لیے ہمارے آفس کے دروازے چاہے وہ ایڈمنسٹریشن TMO پولیس یا جتنے بھی وہ آفس ان کے لیے کھلے رہیں گے انشاءاللہ شو صاحب چیئرمین صاحب TMO صاحب ادي موږ ډېر مشکور یو چې هغه ډېر ښایسته الفاظو باندې د تاجرانو چې څونه مسایل وي دی یې واورېدې هغوی ته یقین دهاني ورکړه چې څومره د شالم سره علاقې سره څومره SHO EC صاحب سره یا چیئرمین صاحب سره چې څومره علاقې راځي نو د هغې مسایلو یقین دهاني ورکړي دا به حل کو په ښه طریقه باندې د دوی مشکور یو انشاءالله یو بل سره به تعاون کوو یو بل د تعاون نه بغیر د تاجرانو د انتظامیه د تعاون نه بغیر دا کار نه چلېږي لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے دوستوں نے بات کی ہے اس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کریں گے اور باقی جو ہے جو مسئلے مسائل ہیں وہ TMO صاحب اور چیئرمین صاحب کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے ہر وقت حاضر ہوتے اور اس کو میڈیا کے تھرو آپ دکھاتے ہو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنے تحصیل شالم کے جو ہمارے صدر ہے ذاکر بھائی اور ہمارے بڑے جو ہے نا شاہد خان AC صاحب SHO سے وہ TMO سے اور باقی جو اتنے ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمارے تحصیل شالم میں صدور کی سطح پہ تاجروں کی تو جو مشکلات ہیں تو ان سے تو ہم بخوبی آگاہ ہے کیونکہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ٹیم ورک کے طور پر کہ ان کے مسائل جو ہے نا ان کو بنیادی جو سہولیات ہے وہ ہم فراہم کریں انشاءاللہ جی بالکل اس گلدستے کو بنانے اور تمام مشران کو بلانے کا جو ہیرو ہے ذاکر بھائی تحصیل شالم تاجر انصاف صدر جی سر کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ تاجر انصاف ہمیشہ سے جس طرح ضلع انتظامیہ کے ساتھ پولیس فورس کے ساتھ یا اور جتنے ادارے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ سے مل جل کر اور جو تعاون کر کے آ رہے ہیں اسی طرح آج کے بعد بھی اسی پہ مشاورت تھی کہ اسی طرح مل جل کر انشاءاللہ خدمت کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے جی بالکل یہ تھے ہمارے ساتھ تاجر انصاف کے مشران بازار مختلف بازار کی صدور اور ضلع انتظامیہ اور تحصیل میئر بھی موجود تھا SHO صاحب بھی موجود تھا جس طرح خیبر پختونخوا میں ہر جگہ تاجر انصاف واحد ایسی تنظیم ہے تاجروں کی جو ہر وقت ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتی ہے اسی طرح تحصیل شالم میں آج عہد ہوا ہے کہ تحصیل شالم میں بھی تاجر انصاف ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایک اہم اقدامات اٹھائیں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ کے شہر جہاں پر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 266ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے.
है। उर्स मुबारक की रिपोर्ट हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कसूर हाफिज साकिब अली मनसब एडवोकेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और DPO तारिक अजीज सिंधु ने उर्स मुबारक की तकरीब का इफ्तिताह मज़ार अक़दस को गुसल देकर किया। मज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह को कई मन अर्क गुलाब से गुसल दिया गया, जबकि संदल और दीगर अतरियात से भी मुअत्तर किया गया। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खुसूसी दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने दरबार शरीफ पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया और बाबा बुल्ले शाह जैसी हस्तियों के दर पे हाजिरी नसीब की बात है। जबकि बाबा बुल्ले शाह से मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अकीदत रखते हैं। उनका कहना है कि औलिया का फैज़ान है कि पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, कि जबकि औलिया अल्लाह के मज़ारात से रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है। और बाबा बुल्ले शाह ने रंग और नस्ल से बालातर होकर रवादारी, क़ुव्वत और इंसान दोस्ती का पैगाम दिया। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। 70 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। वापडा मलिक इरफानुल्लाह तफसीलात के मुताबिक बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। मुतअद्दिद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 70 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और इन्हें इजाफी यूनिट भी चार्ज किए गए हैं। वापडा के एहलकार पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों को चाहिए वापडा एहलकारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, जो अपनी जानों को खतरे में डालकर आपको बिजली की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। एक्सीएन वापडा मलिक इरफानुल्लाह ने तहसील प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा, वापडा के एहलकार पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं और सेफ्टी का भी मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त करते हैं। शहरियों को चाहिए अपने बिजली के बिल की अदायगी को बर वक्त यकीनी बनाए ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक नौल प्लाट थाना रावी की हदूद में हादसा। नौल प्लाट जंद्राका रोड पर गाड़ी की टक्कर से एक शख्स ट्राली के नीचे आकर जाँ भग। नौल प्लाट जाँ भग होने वाले शख्स की पहचान मोहम्मद असलम के नाम से हुई। नौल प्लाट मुतअद्दिद कॉल के बावजूद जाए वक़ुआ पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू ना पहुँच सकी। नौल प्लाट वाहिकीन ने जंद्राका रोड ब्लॉक कर दिया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CEO मलिक एजाज अहमद का हाजीपुरा रोड पर नाजायज तजावुज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। सियालकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर मलिक एजाज ने रोड पर अपनी दुकानों के बाहर नाजायज तजावुज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हाजीपुरा रोड पर होटलों के बाहर लगे हुए स्टॉल को ख़त्म कर दिया और इनका सामान जब्त कर लिया। CEO कॉरपोरेशन मलिक एजाज का कहना है कि अगर किसी ने नाजायज तजावुज को ख़त्म ना किया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।